तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पिछले 8 सालों से एडिटिंग कर रहा हूँ। अब कंटिन्यूअसली जब आप किसी चीज़ को इतने लंबे समय तक करते हो तो आप बहुत ढेर सारे एक्सपीरियंसेस से होके गुजरते हो, आप बहुत ढेर सारी गलतियाँ करते हो, यू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। लाइफ के नए पर्सपेक्टिव्स के बारे में पता चलता है, आपको बहुत ढेर सारी नई चीज़ें कूल लगने लगती हैं। और आज वो नई चीज़ है क्रिएटिव डायरेक्टर बनना। अब क्रिएटिव डायरेक्टर ही क्यों, ये पोजीशन है क्या, और ये थॉट मेरे दिमाग में आया क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि ऋषि भैया उठें और बोलें चलो आज क्रिएटिव डायरेक्टर बनना है। एक पूरा लंबा समय लगा है इस थॉट तक आने में, इस डिसीजन को लेने में, दैट आई वांट टू बिकम क्रिएटिव डायरेक्टर। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले हमें एक जर्नी से होके जाना पड़ेगा, एंड उसके लिए हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह जहां इस पूरे करियर की शुरुआत हुई थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बजे सुबह के 5 और हम अपने शहर गोरखपुर से जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पे। अब वो जगह स्पेशल क्यों है, ऑब्वियसली उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात जरूर करेंगे, लेकिन अभी हमारा टास्क है सनराइज से पहले वहाँ पे पहुँचना, और बचे हैं लगभग 50 किलोमीटर, तो मुझे जल्दी से निकलना होगा। आइए चलते हैं। ऑब्वियसली भैया आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, साथ में चलना होगा। अब वैसे तो मेरा जन्म एक काफ़ी फेमस शहर में हुआ था, ऋषिकेश, आप सबने सुना ही होगा, लेकिन जीवन के शुरुआती 20 वर्ष एक यूपी के छोटे से गांव में गुजरे। तो ये अभी हम आ चुके हैं अपनी इसी स्पेशल जगह पे। ये है हमारा प्यारा सा गांव, और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि जीवन के शुरुआती 20 वर्ष यहाँ पे गुजरे, और अपने करियर में जो भी हम आज कर रहे हैं उसमें इस जगह का रोल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो जीवन की पहली वीडियो थी वो यहीं पे रिकॉर्ड करके यहीं से अपलोड करी थी। पहली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी वो एक सिंगल टेक 10 सेकंड की वीडियो थी, विदाउट एनी कट्स। और उस टाइम तक एडिटिंग नाम की एक चीज़ भी होती है, मुझे पता ही नहीं था कि आप डिफरेंट टाइम्स पे वीडियोस को रिकॉर्ड करके कंपाइल कर सकते हैं। जब आप किसी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर सिटी में ना होकर एक छोटे से गांव से आउट ऑफ द बॉक्स सपना देखते हो, तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। सेम कहानी मेरी भी थी, क्योंकि मुझे तो ये फील्ड काफ़ी पसंद आ गई थी। वीडियो एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से मास्टर करनी थी, क्योंकि जेन्युइनली मुझे बहुत ही मजा आता था। अब जैसे जैसे और वीडियोस अपलोड करी और लोगों का कंटेंट देखना शुरू करा, तो इसके बारे में पता चला, और भाई साहब लाइफ में एक नया रियल्म खुल गया था। इतना मजा तो शायद ही कभी आया था। अब जैसे एक छोटे से बच्चे को एक खिलौने की खुशी होती है, वो सेम खुशी होती थी किसी वीडियो में सैड सॉन्ग लगा के उसकी फील चेंज कर देने में। भाई साहब मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हुआ करता था। अपनी ही एडिट की हुई वीडियो 10 बार देख डालता था, बहुत मजा आता था। 12th के बाद लैपटॉप मिला और स्किल्स भी काफी अच्छी हुई, तो एक स्टोरी को समझने का सेंस डेवलप हुआ, तो इस स्किल को एज ए सर्विस प्रोवाइड करने लगा। एंटरप्रेन्योर आखिर क्यों नहीं, ऑब्वियसली क्यों नहीं भाई, जब आपको पता है कि आप किसी चीज को बेटर तरीके से कर सकते हो और लोगों को जरूरत है उस चीज की, क्यों नहीं ऑफर करोगे। तो मैंने भी किया, और बहुत ढेर सारे लोगों के साथ काम करके उनकी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्टोरी को प्रेजेंट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करी, और अभी भी कर रहा हूँ। बट 8 सालों तक कंटिन्यूअसली ये करने के बाद नाउ आई वांट टू बी अ क्रिएटिव डायरेक्टर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्रिएटिव डायरेक्टर नाम की चीज है क्या, इसमें करना क्या होता है। पर्सनली जब मैं एज ए वीडियो एडिटर रहने के बाद एक क्रिएटिव डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ, तो मुझे कौन सी ऐसी चीज है जो सीखनी पड़ेगी, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि क्रिएटिव डायरेक्टर होता कौन। A creative director is not just someone who decides the fonts, the color or theme of the video. They decide what a story should feel like, and most importantly, how that feeling should be communicated. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ से मुझे बहुत पुरानी बात याद आती। When I was starting my career, तो मैं गांव में हर एक छोटे छोटे एंगल्स पे जाके देखता था कि मैं यहाँ पे अगर कुछ रिकॉर्ड करूँ तो कैसे ये मेरी स्टोरी की वैल्यू को इन्हेंस करेगा। और ऐसे ही मेरे पास एक मेरा फेवरेट स्पॉट था जहाँ पे मैं जाके बैठ जाया करता था, जहाँ से पूरा गाँव दिखता है और सनसेट होते हुए दिखता था। तो अभी हमारे पीछे सनसेट हो चुका है
और क्या प्यारा टाइम लैप्स आता था हर बार जब मैं रिकॉर्ड करता था। मैं एक्चुअली उसे एज ए पासिंग ऑफ टाइम दिखाने के लिए, एक स्टोरी का हिस्सा बनाने के लिए वो लेता था। और उस एक टाइम लैप्स ने जितनी प्रकार की क्रिएटिव चीजों को जन्म मेरे दिमाग में दिया है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो वो सेम चीज जब भी मैं हर एक एंगल पे वीडियोस रिकॉर्ड करता था तो मैं सोचता था ये क्लिप मेरी वीडियोस में कैसे उस फीलिंग को इनहैंस करेगी जो मैं दिखाना चाहता हूँ। एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो पर्सनली व्हाट आई नीड टू लर्न टू बिकम अ परफेक्ट क्रिएटिव डायरेक्टर, पहली चीज है स्टोरी टेलिंग। अब आप सबको पता है हाउ मच आई लव स्टोरी टेलिंग। मैं घंटों इस चीज पे बात कर सकता हूँ, लेकिन बात करने से ऑब्वियसली कुछ नहीं होता है, करके दिखाना होता है। सो अब तक मेरे पास एक छोटा सा दायरा होता था एक स्टोरी की वैल्यू को इनहेंस करने के लिए, वो था एडिटिंग। बट नाउ वो दायरा अब बढ़ने वाला है। फ्रॉम स्क्रिप्टिंग, शूटिंग टू एडिटिंग एंड प्रेजेंटिंग इट टू द वर्ल्ड। हर एक छोटा डिसीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और हर एक छोटी मिस्टेक उस स्टोरी को अच्छा बनाने में रुकावट बनेगी। मुझे बहुत ही ज्यादा स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, बहुत ढेर सारी चीजों को मास्टर करना पड़ेगा, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के वर्क फ्लो को स्टडी करना पड़ेगा, सो दैट मैं इस पोजीशन के हर एक नुक्स को समझ पाऊं। Second point is design sense and visual hierarchy. In simple words, it is how you arrange elements so that the audience notice the most important things first. Like अभी अगर इस फ्रेम में मैं यहाँ बीच में बैठा हूँ और आपका ध्यान मेरी बजाय बार बार बैकग्राउंड पे जा रहा है, बार बार पीछे जा रहा है, तो आई नीड टू चेंज इट। ये फ्रेम इस टॉकिंग पार्ट के लिए अच्छी नहीं है अगर मेरा बैकग्राउंड इस स्टोरी से या फिर मेरे ऊपर से आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। और ये सेम चीज मुझे हर एक फ्रेम, हर एक एंगल एंड इवन आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से ध्यान देना है, सो दैट वीडियो एंगेजिंग लगे और ऑडियंस स्टोरी को इजिली ग्रैस्प कर पाए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आप इंटरनेट से नहीं सीख सकते हो। बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, बट इसको मास्टर करने के लिए हमें करनी होगी काफी ढेर सारी प्रैक्टिस। फील्ड में उतरना पड़ेगा, खुद शूट करना पड़ेगा, खुद लोगों को शूट करते हुए डायरेक्ट करना पड़ेगा। देन धीरे धीरे ये स्किल इंप्रूव होगी, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग 8 साल से कर रहा हूँ और अभी भी मेरे स्किल्स में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही रूम बचा है इंप्रूव करने के लिए, एडिटिंग को इंप्रूव करने के लिए, एडिटिंग के थ्रू स्टोरी टेलिंग को इंप्रूव करने के लिए। तो अगर 8 साल में अभी भी रूम बचा है एक चीज को इंप्रूव करने के लिए, तो ये तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको भी तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा मुझे बहुत अच्छे से मास्टर करने। थर्ड पॉइंट है बेसिक साइकोलॉजी ऑफ ऑडियंस बिहेवियर। अब इस चीज को मैं उतना ही इंपॉर्टेंस देता हूँ जितना मैं एक स्टोरी को देता हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप किस टाइप की ऑडियंस के लिए ये कंटेंट बना रहे हो। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर आप एक साउथ के डायरेक्टर हैं और आप एक पैन इंडिया मूवी बनाना चाहते हैं, तो यू विल मेक श्योर कि आपकी जो स्टोरी है वो यूपी वाले बंदे को भी समझ आए और केरल वाले बंदे को भी समझ में आए। एग्जैक्ट चीज क्रिएटर्स के लिए भी बहुत जरूरी है। अब आप स्पिरिचुअल वीडियो में तड़कता भड़कता एनिमेशन डाल दोगे तो सारी बातें सर के ऊपर से चली जाएंगी। तो ये समझना ज्यादा जरूरी है कि मैं कैसे इसको पोर्ट्रे करूं कि मेरी जो ऑडियंस है उसको अच्छे से समझ में आए। तो ये सेंस डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके साथ बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो मुझे मास्टर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ट्रेंड अवेयरनेस, लीडरशिप स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सारी चीजें बहुत ही छोटा रोल प्ले करती हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। और ये जो भी टॉपिक्स मैंने अभी बोला ये सिर्फ एक क्रिएटिव डायरेक्टर के लिए जरूरी नहीं है। ये चीजें अगर एक वीडियो एडिटर भी अप्लाई करता है, जो कि मैं एज ए वीडियो एडिटर जब मैं एडिट करता था तो मैं इन चीजों को नोटिस किया करता था कि इफ अगर मैं रिकॉर्ड करता इस चीज को तो मैं ऐसे इस चीज को बेटर कर सकता था। आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस और उस चीज ने मुझे इस डिसीजन पे लाके रखा है। तो ये सिर्फ एक क्रिएटिव डायरेक्टर के लिए नहीं है। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं, अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हैं, इन सभी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्टोरी बहुत अच्छे से निखर के आए। ये लोकेशन एक तो इतनी प्यारी मिल गई है, मस्त मजा आ रहा है, दिल खुश हो रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्टार्ट जब मैंने वीडियो की करी थी तो मैंने गांव से करी थी और अभी मैं बैठा हूँ अपनी जन्मस्थली ऋषिकेश में। तो पता भी नहीं था कि अचानक से यहाँ पे आना होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है गंगा जी के सामने, शायद बहुत समय बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो जब गंगा जी के सामने बनाई थी यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियो, तो वो मेरे चैनल की हाईएस्ट परफॉर्मिंग वीडियो बनी थी। बस ये है कि काम बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है उस 5 सालों में, जब मैंने 5 साल पहले बनाई थी वो वीडियो और अभी जब मैं गंगा जी के सामने बैठा हूँ।
गियर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अभी ये देखिए, ये माइक लगा रखा है, कैमरा है, फ़ोन है हाथ में। उस टाइम पे शायद सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 था, उससे मैंने वो वीडियो बनाई थी और बहुत ही मज़ा आया था। टाइम लैप्सेस, एस्टैब्लिशिंग शॉट सब कुछ लेता था मैं। तो सेम उस चीज़ को रिपीट करने की शुरुआत करी जा रही है। आई होप मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाऊँगा, ऊपर वाला आशीर्वाद बनाए और बस उनकी कृपा रहेगी तो आपको फिर जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में भी। टाटा।